कलीमुल हफीज जी, कलीमुल जी, आपको लगता है कि ज्ञानवापी हो या ताजमहल हो, सर्वे करवा देना चाहिए था, रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी, अदालत के आदेश का सम्मान होना चाहिए था, या आपको लगता है कि सर्वे नहीं होना चाहिए? हमें लगता है देश के संविधान का सम्मान होना चाहिए। जब देश की संसद ने 1991 में रिलीजियस वर्शिप एक्ट बना दिया और इसी खदशे के तहत बनाया गया कि जब ये अयोध्या विवाद बढ़ा और पूरे देश में अराजकता फैली और बाबरी मस्जिद शहादत से पहले हमारे सैकड़ों हिंदुस्तानियों ने को जान गंवानी पड़ी और शहादत के बाद और दंगे भड़के और फिर उसमें हिंदुस्तानी मारे गए, तो ये सारी खतरों को देखते हुए हमारे पार्लियामेंट ने 91 में ही एक्ट बना दिया था। और अब ये जिस एक्ट की पासदार है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि ये निचली अदालतों को इस काम करने से रोके। आखिर इस अदालत को इस वीडियोग्राफी का या इस तरह की याचिका एडमिट ही नहीं करनी चाहिए थी। तो हमारा स्टैंड ये है कि ये अदालत ने क्या गलत। सुन पा रहे हैं आप सर मेरी बात? कलीम साहब, यहाँ मामला थोड़ा सा अलग है जी। यहाँ किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न नहीं है। यहाँ आपकी पूजा पद्धति को लेकर भी प्रश्न नहीं है। आपको नमाज पढ़नी है पढ़िए, किसी को पूजा करनी है करिए, लेकिन यहाँ दो ऐसे मामले हैं। फिलहाल हम दो की बात कर रहे हैं। राजकुमार जी ने तो एक ऐसा नंबर दे दिया कि पूछिए मत। लिस्ट या तो राजकुमार जी से हमें मांगनी होगी या हमें राकेश भाई से मांगनी होगी। खैर, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि अगर मैं ताजमहल पे भी आता हूं, अभी मैं काशी विश्वनाथ की बात। हाँ, नहीं, यहाँ आप थोड़ा सा भटक रहे हैं सर। हम आप मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद की। हम वही कह रहे हैं, अगर अदालत ने कहा है कि वहां पे सर्वे हो जाए कि अगर उस परिसर में, उस कैंपस में अगर मूर्तियां हैं तो पता चल जाए, नहीं है तो आपके लिए और बेहतर होगा, मुस्लिम पक्ष के लिए तो और अच्छा होगा ना अगर ये क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि साहब कोई मूर्ति नहीं है, आप वहां नमाज, आपकी मस्जिदें रखिए अपने पास। इसमें हमारे देखिए, इसमें हमारे दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है, जब संसद ने कानून बना दिया तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संसद के कानून को लागू करे, और अगर निचली अदालत उसका उल्लंघन कर रही है तो सरकार यानी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको रोके। चूंकि भारतीय सरकार ने ये कानून नहीं बनाया ना कि किसी पूजा स्थल पर यदि कोई विवाद हो। कलीम साहब, सरकार ने ये कानून तो नहीं बनाया ना कि किसी भी धर्म के पूजा स्थल पर यही तो कानून है। वो यदि कोई विवाद हो, नहीं, वो धार्मिक स्वतंत्रता है। कानून यही कानून है क्या? बताइए, समझाइए। दो वकील हैं यहाँ पर हमारे साथ, अभी हम समझ लेते हैं, हम तो जानते नहीं। कानून समझा दीजिए पहले सर। नहीं, और दूसरी बात पे आइए आप मैं आता हूं सर्वे पे। आपने एक ताजमहल का इशू उठाया, आपकी आवाज नहीं आ रही सही साहब। नहीं, ठीक है, आप बात पूरी कीजिए। भाई, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। हम सुन पा रहे हैं। जी, देखिए, आपने ताजमहल का इशू उठाया। इन महाशय जी को ये कह दीजिए कि एएसआई के अंडर में ही है ताजमहल। ताजमहल मुसलमानों के पास नहीं है। उसकी पूरी सुरक्षा, उसका कस्टोडियन, उसकी मेंटेनेंस एएसआई करती है। तो जब भारत सरकार की एएसआई है तो भारत सरकार ही बता देगी उसके अंदर क्या है, तो उसमें कोर्ट में जाने की और याचिका डालने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ देश को दिग्भ्रमित करना, सिर्फ चैनल पे या सुर्खी बनाना, या इस तरह का एक अट्रैक्शन लेना, या हिंदू मुसलमानों को लेके नफरत फैलाने की ये एक बहुत ही जाहिलाना कदम है कहूंगा मैं इसको, क्योंकि ये तो भारत सरकार के पास है ताजमहल। तीसरी बात, आवाज नहीं जा रही क्या? जी, आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, हम डॉक्टर रजनीश, आप प्लीज मत बोलिए, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा सर। कलीम साहब, बात पूरी कीजिए प्लीज। डॉक्टर रजनीश आएंगे आपके पास हम। हाँ जी, हाँ। दूसरी पॉइंट ये है, जहां तक बात सर्वे का है, तो जब सर्वे टीम वहां पे काम करने गई, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी कमिश्नर थे और उनको नॉर्मल तरीके से वीडियोग्राफी करनी थी। लेकिन वहां पे जब प्रतिवादी पक्ष के 5 वकीलों ने कहा कि जब हम भी शामिल होंगे, तो पहले तो उन्होंने 3 वकीलों को इजाजत दी, 2 की नहीं थी, जबकि उसमें ऐसी कोई कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। दूसरे नंबर पे उन्होंने वहां जाके चीजों को उठाना शुरू कर दिया, कुरेदना शुरू कर दिया। तब उन लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई आपको सिर्फ छूना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको वीडियोग्राफी करनी है। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि आप हमारा कहना क्यों नहीं मान रहे हैं, हमें आप पे भरोसा नहीं है। जिस तरह की उन्होंने वो वीडियोग्राफी करनी शुरू करी, उसको लेके वो अदालत गए, और अदालत में जब उन्होंने सुनवाई की तो अदालत ने कहा ठीक है, अगर आपको इस कमिश्नर पे भरोसा नहीं है तो हम दूसरे कमिश्नर को बदल सकते हैं, इसकी सुनवाई हम 9 तारीख को करेंगे। तो जब ये कोर्ट का ऑर्डर लेके वो वहां पहुंचे, तब तक कमिश्नर ने कहा कि हमारी वीडियोग्राफी पूरी हो गई। तो मेरा कहना यह है कि इस कमिश्नर ने अपनी वीडियोग्राफी पूरी कर ली है, लेकिन प्रतिवादी को यह पूरा हक है कि वो कमिश्नर की अगर
इंस्पेक्शन से वो ठीक है, वो कल अदालत कोर्ट के सामने गए। ठीक है कलीम साहब, फैसला आएगा 9 तारीख को, वो उसको देखना। हाँ, वो अदालत कल फैसला कर लेगी। अगर वही कमिश्नर रखना है या कमिश्नर बदल देना, वो हो जाएगा।